हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है पापा, कुछ तो ऐसा बताओ। लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको? ब्रांड ऐसे ही बनते हैं, शुरू में स्टार्ट ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ, मतलब वही ना मार्केट में। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली। ये मेरा स्टार्टअप है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे से स्टॉल। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ और ये मेरा छोटा सा स्टार्टअप हेल्दी वर्जन ऑफ पानीपुरी का। इसमें देखिए जो हमारी पानीपुरी की जो शेल्स हम बनाते हैं वो बनाते हैं आटा सूजी का मिक्स, और ये नो मैदा पानीपुरी होती है। देन वी एयर फ्राइड, इसको डीप ऑयल फ्राई नहीं करते हैं। और जो पानी हम बनाते हैं वो पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक से ही बनता है। नॉर्मली आपको जो स्ट्रीट फूड है वो कॉमन टेबल सॉल्ट से बना हुआ मिलता है, लेकिन डॉक्टर एडवाइस अगर आप पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया और हर एक कहते हैं ना चुनिंदा एकदम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। धनिया और जीरा भी रो फॉर्म में लाके उसको मिट्टी के बर्तन में भून के और फिर हाथ से कूट के डाले जाते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट टाइम मेरे पास काफी सारे इंग्रेडिएंट्स थे, मैंने मार्केट रिसर्च की, मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करी कि क्या क्या पानी पूरी में डाल सकते हैं। नॉट ओनली पानी पूरी में डाल सकते हैं, मेरा एक माइंड सेट था, बैक ऑफ माइंड में एक चीज थी कि इसको हेल्दी कैसे बनाऊं, कि लोगों की हेल्थ इससे इम्प्रोवाइज कैसे हो जाए। तो जो पानी हम बेसिकली अब बना रहे हैं वो पानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो मैंने कई तरह के हींग लाके यूज ट्राई करके देखे, तो देखा हींग भी आपको जनरली जो मार्केट में मिलता है वो भी एडल्ट्रेशन उसमें होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा सब चीज प्योर फॉर्म में ही मिलेंगी। तो मैंने अपना पूरा ऐसा रखा, कोशिश की कि हर चीज को मैं इतनी रॉ फॉर्म में ला सकूं कि उसमें एडल्ट्रेशन बिल्कुल भी ना हो। तो हर एक इंग्रेडिएंट्स को वैसे ट्राई किया, मल्टीपल ट्रायल्स किए और फिर ये फाइनली ये वाला ट्रायल मेरा सक्सेस हुआ और बन गई पानीपुरी। अभी मैं थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं परस्यू कर रही हूँ थर्ड ईयर फ्रॉम IITM जनकपुरी कॉलेज। लेकिन ऐसा होता है, मैं वही बता रही हूँ कि सारे बच्चे जो सोचते हैं बचपन में हमेशा वो चीजें पूरी नहीं होती। वो बीच में मेरे ख्याल आया कि कुछ तो बड़ा करना है। अपने पापा से यही बोलती रहती थी कि आईएएस बन के ना लिमिटेशन मेरी ऐसे हो जाएंगे, सर्टेन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, कुछ अलग बहुत बड़ा करके कि एक सोसाइटी में चेंज आए। और ये मेरे मुंह से निकलता ना कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मतलब इतिहास रचना है पापा, कुछ तो ऐसा बताओ जिससे इतिहास रचा जाए। तो एक कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सोसाइटी की ये प्रॉब्लम थी कि फूड जो है आपके पास हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड और हेल्दी क्वालिटी फूड आपको अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलता है। तो आई एम हियर टू क्रिएट दैट चीज। एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ लड़की हो, तुम्हारा काम नहीं है, आई डोंट नो वेदर द पर्सन वाज ड्रंक या फिर ऐसे आके बोल रहे थे कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर जाओ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा इन सब चीजों से कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पापा ने मुझे 9th क्लास में बुलेट चलाने दे दी थी, मैं अपने ट्यूशन वगैरह बुलेट से जाती थी, तो तब भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। दे रियली फील वेरी प्राउड कि मैं सोसाइटी से हट के कुछ कर रही हूँ। मैं सारी चीजें घर से प्रिपेयर करके लाती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट पुट अप माय स्टॉल और मैं काम करना स्टार्ट कर देती थी। एक बार सिर्फ एक कस्टमर ने बोला कि हाउ डू वी बिलीव कि तुम ऐसी चीजें यूज करती हो। तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि बात तो सही है। मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को ना बहुत अच्छे वे में अपने अंदर इनकलकेट कर लेती हूँ, उसे सीख के आगे बढ़ती हूँ। तो तभी से मेरे अंदर ये आया कि अब मैं चीजों में ट्रांसपेरेंसी लेके आऊंगी। नोबडी आउट देयर जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रखते हैं, बोलने के साथ साथ करते भी हैं। तो मैंने कहा बोलने के साथ साथ करके दिखाऊंगी। फिर मैंने चीजों को स्टॉल पे लाके और वहीं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि नाउ यू कैन कम एंड सी एंड चेक कि मैं वही चीजें यूज करती हूँ जो मैं बोलती हूँ। मेल डोमिनेंट सोसाइटी मुझे फील नहीं हुई मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं ऐसा कुछ है सोसाइटी में, मुझे कभी मेल डोमिनेंस नहीं फील हुई। तब से मैंने स्ट्रीट पे ये स्टॉल लगाना स्टार्ट किया है। मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी चीजें फील हुई कि कभी किसी ने ये नहीं कहा
कि तुम लड़की हो तो तुम्हारी स्टॉल यहाँ नहीं लगेगी, है ना, या तुम लड़की हो तो तुम अपनी स्टॉल को वहाँ लगाओ, या तुम इस चीज की मतलब उसके लगाओ, या वैसे कुछ भी सोसाइटी में ये सब सुनने के लिए तो नहीं मिला। तो मेल डोमिनेंसी वाली चीज कभी मैंने फेस की नहीं। डोंट सी इट एज अ स्मॉल स्टार्टअप, या फिर लोग कहते हैं पानी पूरी का ठेला लगा के स्टार्टअप क्यों बोल रही हो इसको तो मैं ये कहूंगी कि देखिए पानी पूरी का ठेला कोई भी लगा सकता है, और ये इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर पानी पूरी के ठेले नहीं लगे होते तो आप पानी पूरी कहाँ से खा रहे होते वही ना, है ना। तो मैंने इसको कुछ अलग एक नई पहचान दी है, इसको कुछ ऐसा बनाया है जिससे लोगों का भला हो, और जिसमें लोगों का भला हो रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने ना इनकी इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो मैंने कहा बहुत वायरल हो रही है मैम, तो ट्राई किया जाए कि गोलगप्पे हैं भी कुछ या नहीं है। इसका मतलब ये हेल्दी टाइप में है, मतलब इसमें आप कोई और भी खाएंगे तो आपको इरिटेशन सी होगी, इसमें इरिटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। जब से इस बच्चे ने काम शुरू किया है, ये लड़कियों को नई प्रेरणा मिली है, वो आगे बढ़ रही है। इस लड़के ने अभी तक किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने पैरों पे अभी से खड़ी हो रही है। पानी पूरी तो बहुत अच्छी लगी, और पानी पूरी देने वाली भी बहुत कमाल है। मैं अक्सर जब चक्कर लगे आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, छोटे बड़े मम्मी पापा चाचा चाची सब यहीं आके गोलगप्पे खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस बच्चों को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। As per now, we have 30 रुपीज़ में 6 पीसेस, जिसमें हमारी ऑन एन एवरेज 300 से 400 प्लेट बिक जाती हैं, और अभी मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, और महीने का लगभग 8 से 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। यार 8 से 9 लाख। अभी 4 लोकेशन है हमारी, तो जो जहां आप आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो होती है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 4 से आप एग्जिट करेंगे तो जेल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट में अरोरा स्टोर्स के सामने। बाकी की टीम भी वेस्ट दिल्ली में ही लोकेटेड है अभी, लेकिन वी आर ऑन द एक्सपेंशन। हम जल्दी जल्दी अलग अलग लोकेशन में, नॉट ओनली इन दिल्ली के बाहर भी हम अपनी स्टॉल्स को पुट अप कर रहे हैं। भारत के हर एक कोने कोने तक पहुंचा देंगे, और यही एम्बिशन रहेगा कि स्वस्थ भारत बना के ही हम फिर आगे और बढ़ रहे हैं। देखना कितना इजी है इसको लेके जाना कहीं पे भी। बाकी जी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक लड़की वो भी 21 साल की होके और अपना मतलब कि मार्केट में बैठ के पानी पूरी, मतलब अभी हमने देखा नहीं है कभी कि पानी पूरी किसी मतलब लड़की ने, इधर तो खैर होते ही नहीं है इंडिया में, फिर भी मतलब लड़कियां जो है वो इस तरह के स्टॉल वगैरह लगा लेती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन पानी पूरी वाला कोई हमने देखी नहीं है, लेकिन ये है कि ये 21 साल की होगी और पढ़ी लिखी है, ये नहीं है कि पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ हो कोई तो वो उसने लगाया हो, तो पढ़ी लिखी है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया। लेकिन वाकई वही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि पानी पूरी का क्या स्टार्टअप होता है, तो स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं और इन चीज़ों से शुरू होते हैं। एक दिन हो सकता है एक दिन इसी का एक ब्रांड बन जाए और हर भारत के हर कोने में जो है वो इसके नाम के बी टैग जो पानी पूरी बिके, और या उसके अलावा इंटरनेशनल भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे मतलब अभी और दूसरी चीज़ों की मिसाल ले लें, बर्गर बनाने वाली, अब क्या कहते हैं कि बर्गर सिर्फ बर्गर ही है ना, नॉर्मल ही है, मतलब बर्गर ही है, वो भी एक फास्ट फूड है, और वो बनाते बनाते KFC जो है वो आज देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। और इसी तरह और भी हैं बर्गर की मिसालें, ब्रांड बन गया है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी ब्रांड बन जाती हैं। तो ये भी ब्रांड बन सकता है, स्टार्ट करने की कोशिश मतलब करनी चाहिए ज़रूर हर एक चीज़ की। और पानी पूरी तो कोई बेचना कोई मतलब बुरी बात तो है नहीं है, जाहिर है लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं इसको, सारे मतलब मिलके खाते हैं। काफी ज्यादा मजे की वीडियो थी ये तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई, और काफी अमेजिंग किस्म की वीडियो थी। तो ये भी मेरी नजर से बस ऐसी रैंडम गुजरी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर रिएक्ट किया जाए। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि यार देखो आजकल के लड़के जो वो काम नहीं करते, वो हिचकिचाते हैं काम करते हुए, और एक लड़की 21 साल की लड़की, यार क्या एज होती है, तुम्हारी एज की लड़की थी वो, तो वो 8 से 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और काम कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और पानी पूरी का स्टॉल लगाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग गया। मतलब कहीं ना कहीं मैं तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि इससे मोटिवेशनल वो मिली है ना, हमें मोटिवेट हुए हैं हम लोग कि इंसान को कोई ना कोई काम लाजमी करना चाहिए। और क्या उसने ये भी बताया
कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये इसको स्टार्टअप क्यों कह रही हैं, वाकई में ठेले वाला ठेला ना लगाता तो क्या करता ना, तो अगर ठेले वाला ठेला ना लगाता तो आप वो जो चीज ठेले पे बिक रही है वो कहाँ से लेते, कहीं ना कहीं से तो आपने लेना था, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंसान तो स्टार्टअप करता ही करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसने बताया कि अभी सिर्फ दिल्ली के अंदर उन्होंने 4 स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर और मजीद इसको इंक्रीज करने का भी है उनका प्लान है, प्रॉपर एक मुझे लगता है प्लान है जिसमें वो एक प्रॉपर वे में इसको अपना मजीद बढ़ाना चाहती हैं। यार 30 रुपीज में 6 पीस, हाँ 6 गोलगप्पे यार, ये तो मतलब बहुत जबरदस्त लगा मुझे, बहुत कम प्राइस में। और बेसिकली जो असल बात थी वो हाइजीन की थी, है ना। और यार देखो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम यहाँ पे ठेला ना लगाओ, तो ये सिर्फ और सिर्फ ना मतलब ये चीजें जो भारत में देखी जाती है ना यार, इसीलिए तो भारत को महान बना दिया ये कि भारत में वहाँ ना बात है जी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो, मजा आ गया जी वीडियो को देख के। एक 21 साल की बच्ची पानीपुरी वाली, और वो एक नया स्टार्टअप और इतना कामयाब स्टार्टअप, और जो उसका हिम्मत और हौसला है उसकी दाद देनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस कमाल का, वेरी प्राउड मोमेंट, बहुत एनर्जी थी। बिल्कुल बिल्कुल हमने वहां पे देखा, हमें ये फील ही नहीं हो रहा था कि यार कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान जब में। ऐसी बेटियां होंगी तो कोई भी बाप ये नहीं कहेगा नहीं मुझे बेटा ही चाहिए। और बेटियों के लिए जब आप पूरा एक माहौल क्रिएट करके देंगे, फिर जब उनको आगे बढ़ने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए, और ये कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ इंडिया पे हो रहा है। हमें भी अपने माइंडसेट तब्दील करने पड़ेंगे, हमें भी अपने आप को थोड़ा बेहतर करने पड़ेगा ताकि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी कामयाब हो। लेकिन इस सब में हमारा मुआशरा एक बहुत बड़ी रुकावट है, उसको भी किस तरह से खत्म किया जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता। जब दिन ब दिन इस सब चीजों में बेहतरी आएगी तो फिर ये मुआशरा भी तब्दील होगा, लोगों की जहनीयत भी चेंज होगी, और फिर हमारी बच्चियां भी इसी तरह से कोई काम हो, उनका कैरियर हो, कहीं जॉब हो, कोई भी हो, वो आसानी से कर सकेगी। लेकिन हमारे मुआशरे कुछ